हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10.9 पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। तो हमारा जो अटैकिंग रीजेंट है वो तो सबके लिए सेम है और हमें क्या बताना है कि SN2 रिएक्शन जो होगी कौन से सबस्ट्रेट में फास्ट होगी, हमें ये बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले SN2 के बारे में समझ लिया जाए कि कौन से वो फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम लोग इन क्वेश्चनों को डील करने वाले हैं। तो देखिए जब भी SN2 रिएक्शन के बारे में बात हो तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट रेट, इसका जो रेट डिपेंड करेगा वो इसके एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा और उसके न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। और रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है और इसमें ये देखिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, इसमें मिनिमम स्पेस क्राउडिंग होनी चाहिए। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मिनिमम स्पेस क्राउडिंग होगी तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तीसरी बात, इसमें गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और गुड लिविंग ग्रुप कौन से होंगे बताइए? जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे समझिए जब भी हम हैलोजन ग्रुप में जाएंगे, मतलब हैलाइड ग्रुप होगा सबस्ट्रेट में, तो हमारे पास क्या हो सकता है? F निगेटिव हो सकता है, Cl निगेटिव हो सकता है, Br निगेटिव हो सकता है, I निगेटिव हो सकता है। अब बताइए इसमें कौन गुड लिविंग ग्रुप बनेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? देखिए अगर इसके बारे में बात करूँ तो ज़रा इसके साइज़ को देखिए, ये इतना छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा। और अगर I की बात करें तो ये हो गया सबसे बड़ा। अब इस पर मैं इलेक्ट्रॉन एक एक छोड़ दे रहे हैं हम लोग इस तरह से। अब देखिए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? देखिए स्टेबिलिटी का फार्मूला जा देखिए, चार्ज पर यूनिट एरिया देख लीजिए। चार्ज ओवर एरिया से स्टेबिलिटी निकालना है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा, देख लीजिए एरिया ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी, देख लीजिए एरिया जब आप बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी उसकी कैसी होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? ये स्प्रेड होगा ना इतने पे, तो इसे मैक्सिमम एरिया मिलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमने फिजिक्स में पढ़ ही रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए पढ़ा है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए फिजिक्स में ऐसा फार्मूला पढ़ा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एरिया साइज जिसका बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देखो इसका साइज सबसे बड़ा है तो ये बहुत ही स्प्रेड हो जाएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होगी और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। और जिसका साइज बड़ा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक तरीका तो ये है। नहीं तो दूसरा क्या होगा, हम उसे दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो उसके कंजुगेट जो होंगे, कंजुगेट वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। समझिएगा एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। HF, HCl, HBr, HI। इसका कंजुगेट बनाइए, H प्लस को निकाल दीजिए और यहाँ आ गया F निगेटिव, यहाँ आ गया H प्लस Cl निगेटिव, ये आ गया H प्लस Br निगेटिव, ये आ गया H प्लस I निगेटिव। अभी बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HI। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो सबसे वीक होगा और ये वीक होगा तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मोस्ट स्टेबल होगा। तो अब बताइए लिविंग ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल I निगेटिव, Br निगेटिव, Cl निगेटिव, F निगेटिव। बस अगर इसे आप समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए कंटिन्यू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखना है।
तो जिसका कंजुगेट बेस जितना वीक होगा वो उतना ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए CH3Br प्लस OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैक साइड अटैक करेगा, इसे फ्रंट से निकाल देगा। तो HOCH3 प्लस Br नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप, और CH3I प्लस OH नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसने अटैक किया, I को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या गया है HOCH3 प्लस I नेगेटिव, ये भी लिविंग ग्रुप है। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप, I नेगेटिव, तो कौन से में फास्ट होगा, ये फास्ट होगा। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट को जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखिएगा जरा, CH3 होल थ्राइस CCl, और ये जरा देखिए क्या लिखा गया SN2 में, मिनिमम स्पेस क्राउडिंग, भीड़ भाड़ बहुत कम होनी चाहिए। तो जरा इसे मैं सही फॉर्म में बना देता हूँ, CCl C ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये H ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो गई। और हमें मालूम है कि SN2 में जो HO निगेटिव होता है वो कैसे आता है, ये बताइए, बैक साइड अटैक करता है। तो बैक साइड अटैक करने के लिए आएगा तो इसे कहाँ पहुँचना होगा, इधर अगर जाएगा ये, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव, और निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन, तो ये फिर दोबारा इधर ही वापस आएगा। और यहाँ यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे इसे स्पेस नहीं मिलेगा। देखिए तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्पेस क्राउडिंग है, और हमें क्या चाहिए, मिनिमम स्पेस क्राउडिंग, मैक्सिमम स्पेस क्राउडिंग। तो इसमें तो SN2 फास्ट नहीं होगा। और यहाँ देख लीजिए CH3Cl में 100% कौन सा सही हो गया। अगर हम बात करें सेकंड में तो इसमें तो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, दूसरा ऑप्शन CH3Cl, और यहाँ तो स्पेस क्राउडिंग है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, OH निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये यहाँ से अटैक होगा, और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा। मतलब ये हो गया HOCH3 प्लस Cl नेगेटिव, ये आ गया इसका लिविंग ग्रुप। तो किस में रिएक्शन फास्ट, CH3Cl में। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इसी तरह से आपको भी माइंड लगाना, और इस SN2 की कंडीशन अगर आपने ध्यान रखी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे NCERT के। तो आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।